Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is electronic configuration. आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इस डेफिनेशन को फिर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन किस तरह अरेंज हुए हैं और इसकी अरेंजमेंट किस बेस पे होती है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो बिना टाइम जाए किए हुए। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। Definition: we define the electronic configuration as the distribution of electrons around the nucleus in various shells and subshells according to their increasing energy is called electronic configuration. देखिए definition में हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन शेल्स में और सब शेल्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स on the basis of their increasing energy is called electronic configuration. देखिए इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा खुलासा बता देता हूं। देखिए हम आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल these electrons move around the nucleus in circular path. He called this circular path shell. इसमें बोहर ने इसे शेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल का नाम दिया। उसने इस शेल को नंबर भी दिए, मतलब जो न्यूक्लियस से फर्स्ट नंबर पर थे तो उसने कहा कि इसके लिए n is equals to 1, इस तरह सेकंड शेल के लिए n is equals to 2, इस तरह थर्ड शेल के लिए n is equals to 3, इस तरह फोर्थ शेल के लिए n is equals to 4। इस बोहर ने इसे नंबर भी दिए। अब बोहर ने नंबर के साथ साथ इनको नेम भी दिए। he called the first shell K shell, सेकंड शेल को उसने L शेल कहा, थर्ड शेल को M और फोर्थ शेल को N एंड सो ऑन। उसने तो इन सर्कुलर पाथ को शेल्स को नंबर भी दिए और नेम भी दिए। देखिए फॉर K n is equals to 1, तो फर्स्ट शेल को हम K शेल कहते हैं। फॉर सेकंड शेल फॉर L शेल n is equals to 2, सेकंड शेल को हम L शेल कहते हैं। इस तरह थर्ड शेल को हम M शेल कहते हैं एंड सो ऑन। अब इस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जो है वो 2n स्क्वायर रूल के मुताबिक है। 2n स्क्वायर रूल, इस शेल में 2n स्क्वायर रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये एक रूल है 2n स्क्वायर रूल। फॉर फर्स्ट शेल n is equals to 1। अच्छा, इस 2n स्क्वायर में n को हम 1 पुट करते हैं, 2 1 होल स्क्वायर। 1 का अगर हम स्क्वायर ले तो 1 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 is equals to 2। तो फर्स्ट शेल में हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फर्स्ट शेल में नहीं हो सकते। अच्छा, 2n स्क्वायर फॉर सेकंड ऑर्बिट फॉर n is equals to 2 मींस फॉर L शेल हमारे पास 2n एक रूल है, 2n स्क्वायर रूल। अच्छा, सेकंड शेल के लिए हमारे पास n 2 के बराबर है, तो 2 होल स्क्वायर, 2 2s are 4, 2 into 4 8। तो फर्स्ट शेल में हमारे पास क्या है? इस सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। अच्छा, फॉर थर्ड शेल n is equals to 3, which means the shell is M, and according to 2n square rule, 2n square rule है हमारे पास, n को हम क्या पुट कर लेते हैं? फॉर थर्ड शेल we put n is equals to 3, 3 3s are 9, sorry square, 3 3s are 9, 2 into 9 is equals to 18। अच्छा, इस शेल में थर्ड शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह फोर्थ शेल के लिए आप खुद ये आप कर लें भी और कमेंट में मुझे बताएं कि फोर्थ शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल। शेल का आइडिया आपको क्लियर हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर रूल के मुताबिक अरेंज होते हैं। अच्छा, फिर मॉडर्न रिसर्च से हमें पता चला
कि इस शेल में हमारे पास मजीद सब शेल्स भी होते हैं। देखिए ये फिर हमने इसे S, P, D and F are the subshells present in the shell। इस शेल में फिर हमारे पास सब शेल्स होते हैं। ये S, P, D, F हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं। S स्टैंड फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज एंड F फॉर फंडामेंटल। ओके, ये सब शेल्स हैं और ये एक्चुअली ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं इनके लिए। अच्छा, अब नंबर ऑफ सब शेल्स इन शेल इज इक्वल टू इट्स n वैल्यू। ये n वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमारे पास एक शेल में कितने सब शेल होंगे। फॉर फर्स्ट शेल n इज इक्वल्स टू 1, तो n हमारे पास 1 है, तो सिर्फ एक ही सब शेल होगा हमारे पास यहां पर s। फॉर सेकंड शेल n इज इक्वल्स टू 2, तो सेकंड शेल में हमारे पास सिर्फ 2 सब शेल होंगे। एक हमारे पास होगा S, दूसरा होगा हमारे पास P। अच्छा, फॉर थर्ड शेल n इज इक्वल्स टू 3, थर्ड शेल में हमारे पास 3 सब शेल्स होंगे S, P, D, ये 3 सब शेल्स हमारे पास थर्ड शेल में होंगे। अच्छा, फोर्थ शेल में when n is equals to 4, for fourth shell n is equals to 4, तो फोर्थ शेल में हमारे पास 4 सब शेल्स होंगे S, P, D and F। ये फोर्थ सब शेल होंगे हमारे पास फोर्थ शेल में। ये पॉइंट तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ सब शेल इन शेल इज इक्वल टू इट्स n वैल्यू। अच्छा, फिर ये इसका जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है। P का शेप डम्बल शेप होता है, इस तरह, वो जिम में डम्बल नहीं होता, इस टाइप का शेप होता है। D का शेप डबल डम्बल होता है, मतलब इस तरह टाइप का शेप होता है। और ये F जो है ये मोर कॉम्प्लिकेटेड इन शेप है, इसे मतलब यहाँ पे ड्रा करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे डायग्राम माशाल्लाह ऊपर से ये F ऑर्बिटल, तो सुभान अल्लाह, तो इसको तो ड्रा करना यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन ये इसका मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड इन शेप, वी कैन से दैट इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड इन शेप। अच्छा, फिर इसमें S ऑर्बिटल में मैक्सिमम, P सबशेल में हमारे पास तकरीबन 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह D में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और F में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया। शेल और सब शेल में आपको इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट पता चल गई। अब आते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट किस बेस पे होती है। तो देखें, बोहर में एक पोस्टुलेट था, बोहर एटॉमिक मॉडल में, कि द एनर्जी ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना न्यूक्लियस से शेल, जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, उतने उस शेल की, उतने उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी। देखें, मतलब ये फर्स्ट शेल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, तो इसके लिए इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से इतना ज्यादा नहीं है, तो इसकी फर्स्ट शेल की एनर्जी लो है। अच्छा, ये सेकंड शेल न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पर है एज कंपेयर टू फर्स्ट शेल, कि L शेल इज इट मोर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू K शेल, तो L शेल की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू K शेल। अच्छा, फिर M शेल, ये M ज्यादा और भी ज्यादा डिस्टेंस पर है एज कंपेयर टू L शेल, तो M की एनर्जी ज्यादा है L से, और इसी तरह ये N शेल की एनर्जी ज्यादा है M से, क्योंकि N न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर है एज कंपेयर टू M। सो द एनर्जी ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ग्रेटर विल बी इट्स एनर्जी। अच्छा, अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स डालें, द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट अब इलेक्ट्रॉन की किस तरह होगी, तो the most stable arrangement of electron is the one in which the electron are placed in the lowest energy state।
सबसे ज्यादा स्टेबल अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स की तब होगी जब हम इलेक्ट्रॉन को लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में पुट करेंगे, तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होंगे। देखिए हमारे पास फर्ज करें न्यूक्लियस है, सही है, और ये न्यूक्लियस का फर्स्ट शेल है, ये न्यूक्लियस का सेकंड शेल है। अब अगर हम इसमें सपोज इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालें ना तो इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में डायरेक्ट यहां पर नहीं घूम सकते, इलेक्ट्रॉन सीधा फर्स्ट शेल में आएंगे, सही है। हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला तो वो सेकंड शेल में नहीं जाएगा क्योंकि सेकंड शेल की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट शेल, वो सीधा लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पे आएगा। अब अगर हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालें तो वो इलेक्ट्रॉन भी सेकंड शेल में नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट शेल में आएगा। अब जबकि ये फर्स्ट शेल हमारे पास फिल हो गया है, फर्स्ट शेल में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, अब अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो इस सेकंड शेल में आएगा, तो ये फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस सेकंड शेल में क्यों नहीं आए, क्योंकि सेकंड शेल की एनर्जी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट शेल। तो the most stable arrangement of electron is the one in which the electron are placed in the lowest energy states. So हमारे पास ये फर्स्ट शेल लोवेस्ट एनर्जी है एज कंपेयर टू एल, एल की लो एनर्जी है एज कंपेयर टू एम, एम की लो एनर्जी है एज कंपेयर टू एन। तो हमारे पास पहले K शेल फिल होगा, उसके बाद L शेल फिल होगा, उसके बाद M शेल फिल होगा, उसके बाद हमारे पास ये N शेल फिल होगा। ये तो हमने शेल के बारे में पढ़ा कि शेल में इस तरह की अरेंजमेंट होती है। अब अगर हम सब शेल्स की बात करें तो सब शेल्स में S की एनर्जी लो है, तो S हमारे पास फर्स्ट पहले फिल होगा, फिर हमारे पास उसके बाद p ऑर्बिटल फिल होगा, इस तरह फिर d ऑर्बिटल फिल होगा और इस तरह f ऑर्बिटल फिल होगा। तो इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द और सब शेल्स में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अभी भी नहीं आया तो खुलासा करता हूं, अब तो समझ आ जाएगा ना आपको। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने डेफिनेशन कुछ इस तरह की कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमने इसको एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ही कॉल्ड दिस सर्कुलर पाथ एज शेल्स, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। फिर इस ऑर्बिट्स और शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2n² रूल के मुताबिक होती है। मतलब अगर हम फर्स्ट शेल के लिए देखें, फर्स्ट शेल के लिए हमारे पास इनकी वैल्यू 1 है, तो अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 का तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आएगी। सेकंड शेल में हमारे पास इनकी वैल्यू 2 है, तो अगर हम इसमें 2 इनकी जगह 2 पुट कर लें तो हमारे पास रिजल्ट 8 आएगा। इसी तरह थर्ड शेल में हमारे पास इनकी जगह अगर हम 3 पुट कर लें तो थर्ड शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस तरह फोर्थ शेल के लिए भी हम 2n² रूल अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास हमें मॉडर्न रिसर्च से पता चला कि शेल्स में हमारे पास सब शेल्स भी होते हैं, जैसा कि S, P, D and F are the subshells. These are the spectroscopic terms for sharp, principal, diffuse and fundamental. अच्छा, S हमारे पास स्फेरिकल होता है, P डम्बल होता है, D डबल डम्बल होता है, F हमारे पास मोर कॉम्प्लिकेटेड है, उसे यहाँ पर थोड़ा ड्रा करना मुश्किल है। नंबर ऑफ सबशेल इन शेल इज डिटरमाइंड बाय इट्स n वैल्यू। मतलब अगर यहाँ पर इन वैल्यू हमारे पास डिसाइड करेगी कि सब शेल में कितने सब शेल हैं। फर्स्ट शेल में इनकी वैल्यू 1 है, सब शेल हमारे पास S है। सेकंड शेल में इनकी वैल्यू 2 है, सब शेल हमारे पास 2 है, S एंड P। थर्ड शेल में हमारे पास इनकी वैल्यू 3 है, सब शेल्स हमारे पास 3 हैं, S, P एंड D। फोर्थ शेल में हमारे पास इनकी वैल्यू 4 है, हमारे पास सब शेल्स क्या हैं, 4 सब शेल्स हैं, S, P, D एंड F। अच्छा, फिर इस शेल्स और सब शेल में इलेक्ट्रॉन किस बेस पे अरेंज होते हैं। देखो द मोस्ट स्टेबल, यहाँ पर मैंने एक जुमला लिखा है कि द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द वन इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की सबसे ज्यादा स्टेबल अरेंजमेंट तब होगी जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट हो। अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल द एनर्जी ऑफ शेल is directly proportional to the distance from the nucleus.
जितना शेल न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर होगा उतनी उस शेल की एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब इनकी एनर्जी कम है एज कंपेयर टू शेल 2। शेल 2 की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू शेल 3, शेल 3 की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू शेल 4, क्योंकि N1 न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू N2, N2 न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू N3, N3 न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू शेल नंबर 4। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालें तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पहले फर्स्ट शेल को फिल करेंगे। फर्स्ट शेल जब हमारे पास फिल हो जाए तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिर सेकंड शेल को फिल करेंगे। सेकंड शेल फिल हो जाए तो फिर थर्ड शेल को फिल करेंगे, इसी तरह फिर फोर्थ शेल को। तो the most stable arrangement of electron is the one in which the electrons are placed in the lowest energy state। अच्छा, ये तो होगी शेल में इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन शेल में इलेक्ट्रॉन डालें तो पहले हमारे पास s सबशेल फिल होगा, उसके s सबशेल फिल हो जाए तो फिर हमारे पास p सबशेल फिल होगा, p के बाद d सबशेल फिल होगा, इस तरह फिर f सबशेल फिल होगा। तो ये थी, इस बेस पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ये जो मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन की, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अभी भी नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते हैं।